बोर्ड और निगम को घाटे से उबारने के लिए नई नीति के साथ होगा काम। सीएम मनोहर लाल का बयान। हाउसिंग बोर्ड के मकानों की नए सिरे से होगी नीलामी। पहले आओ पहले पाओ की रहेगी नीति। निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार। सीएम मनोहर लाल का दावा, पहले की तरह निगम में फिर खिलेगा कमल। गठबंधन के साथ मिलकर होंगे सारे काम। अभी प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीएम मनोहर लाल का बयान। दिल्ली के फैसले के बाद होगा विचार। स्कूल रहेंगे बंद, बढ़ाई गई टेस्टिंग की रफ्तार। हरियाणा में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा कोरोना केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार। 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश। जाखल में हर्ष फायरिंग करने वाले पार्षद के देवर के खिलाफ केस दर्ज। एक के बाद एक 6 राउंड फायरिंग की गई। गुरुग्राम में फिर हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। मौजी वाला कुआं के पास युवक की चेन छीनकर भागे 3 बदमाश। टैक्सी नंबर की गाड़ी सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेज की सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक में स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष बराला मौजूद रहे। 18 विभागों के साथ चर्चा हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ निगम और बोर्ड घाटे में है, लेकिन ज्यादातर की स्थिति बेहतर है। साथ ही लेबर वेलफेयर, वेयरहाउस समेत कई निगम मुनाफे में है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जो बोर्ड निगम और निगम घाटे में है उनको उबारने के लिए नीति बनाकर काम किया जाएगा। सभी चेयरमैन को कहा गया उनके बोर्ड और नियमों में आमदनी बढ़ाने और खर्च कम करें। इसके साथ ही बैकलॉग को खत्म करने, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की नई सिरे से नीलामी करने और नीलामी में ओपन कैटेगरी के तहत पहले आओ पहले पाओ की नीति का फैसला किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन करने पर कोई विचार नहीं है, क्योंकि जनता को साथ लेकर ही चलना है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाई गई है। शुक्रवार को हरियाणा में एक ही दिन में 34,000 लोगों के सैंपल लिए गए। जो स्कूली छात्रों और टीचर्स को कोरोना हुआ था, उनके क्षेत्रों में जाकर भी टेस्टिंग की जा रही। निगम चुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निगम चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पहले की तरह निगमों के चुनाव इस बार भी हम जीतेंगे। यमुनानगर में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि सरकार के पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने के फैसले से समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी। पिछड़ा वर्ग समाज के संगठनों की ओर से 29 नवंबर को हिसार में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। यमुनानगर पहुंचने पर पिछड़ा वर्ग संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। गोहाना में सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना मास्क के पहुंचे। छुट्टियां घोषित होने के बावजूद बच्चे स्कूल आ गए। बच्चों को स्कूल बंद होने की जानकारी नहीं थी। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसकी जानकारी अभिभावकों को नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। पीएम मोदी ने गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जब महामारी के चलते पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी क्षेत्र में ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। पीएम ने कहा कि आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रयास है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएं। कृषि एवं मत्स्य विभाग मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा को मत्स्य पालन में नंबर 1 बनाया जाएगा, जिसके लिए मत्स्य पालन करने वाले किसानों की हर समस्या पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना में मत्स्य पालन एक प्रमुख कड़ी होगी। अगले साल हरियाणा में इसके लक्ष्य को 100% कर दिया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए कोल्ड सेंटर, व्यापार सुविधा और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। जो समस्या है किसानों ने आज इस सम्मेलन में रखी है, उनके संबंध में जल्द मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें पूरा करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर नियमों का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारत की तरफ से पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब दिया गया। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच एलओसी पर कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया था। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रगतिशील किसान सुरेंद्र के खेत में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहां पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि वो किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी और पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले सीजन में सब्जियों और बागवानी की फसलों का बीमा शुरू कर दिया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सकें। किसानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उत्तम खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रदेश और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें लाखों रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। सोशल साइट पर दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले युवक का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में ऐसी गलती करने और पूरे समाज से माफी मांगने की बात कह रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका में बैठे कैथल के गांव नरण में युवक ने दलित समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। सिरसा में रबी फसलों की बिजाई के लिए कृषि विभाग ने लक्ष्य तय कर लिया है और इस सीजन में 2,98,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई होगी, जबकि 62,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की जाएगी। अब तक 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। गेहूं बिजाई का काम अभी जारी है और इसी तरह सरसों की बिजाई के लिए 62,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। सरसों की बिजाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि इस बार सिरसा में रबी फसलों की बिजाई के लक्ष्य को तय कर लिया गया है। पिछले दिनों हुई बरसात फसलों के लिए फायदेमंद रही है। कुरुक्षेत्र में थाने स्तर बीडीपीओ कार्यालय में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। एक कर्मचारी पॉजिटिव होने के बावजूद अधिकारी लापरवाह दिख रहे हैं। बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की पावर बीडीपीओ को दे दी गई है। अब तक खंड कार्यालय में लगभग 3 लोगों पर ही बिना मास्क जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में खुले में शौच से जनता को निजात दिलवाने के लिए दावे कागजों तक सिमटे नजर आ रहे हैं। शहर में लाखों की लागत से बनाए गए ज्यादातर ई टॉयलेट बंद हैं। जो खुले हैं उनकी हालत खस्ता है। कुछ ही टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है तो कुछ में गंदगी का अंबार है। महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और टेंडर खत्म होने की बात बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नूह की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए ओल्ड तहसील कैंपस में भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा। डीसी का कहना है कि अब धन की कमी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनेगी। डीसी ने कहा है कि जिले में आईटीडीआर योजना के तहत जितने भी निर्माण कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी। मेवात मॉडल सोसाइटी मुख्य प्लानिंग बॉडी के रूप में काम करेगी। नूह के अब लाइसेंस बनने और रिन्यू होने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले करीब 1 दशक से लाइसेंस नहीं बन रहे थे और नवीनीकरण नहीं होने की वजह से बेरोजगार हो चुके 40 से 50 हजार ड्राइवरों को राहत मिलेगी। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए होने वाली ड्राइवर्स की ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों से ली जा सकती है। डीसी ने कहा कि चालकों के लाइसेंस न सिर्फ नए बनाए जाएंगे बल्कि जिन चालकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द रिन्यू किया जाएगा। गुरुग्राम में चेन स्नेचर्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक युवक से 3 अज्ञात बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक चेन स्नेचर से काफी देर तक अपना बचाव करता रहा। बदमाश टैक्सी में सवार होकर आए थे। सोनीपत के बादल ने सिर्फ 14 साल की आयु में अलग अलग क्षेत्रों में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की स्पर्धाओं में 110 पदक जीते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी बादल के सपनों को पंख देने के लिए हर मदद करने को तैयार हैं। बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि 2 साल की उम्र में बादल को देखभाल केंद्र में छोड़ा गया था। बादल चहुमुखी प्रतिभा का धनी है जिस पर पूरे संस्थान को गर्व है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने कलायत विश्राम गृह से मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मिशन के तहत देश भर में 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 3 करोड़ 5 लाख के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश हो रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। कलायत हलके में पीने के पानी को हर घर तक पहुंचाने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत का काम हो चुका है। 42 करोड़ रुपए के काम जल्द शुरू होने वाले हैं। डेली पर्ची सिस्टम को रद्द करने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड के पास धरना दिया है। इस दौरान भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि वो पिछले करीब 15 से 20 सालों से बस स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड चला रहे हैं और जिसके तहत उनकी तरफ प्रति महीने एक तय राशि बस स्टैंड का प्रबंध करने वाले ठेकेदारों को दी जाती है। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया है और इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया है। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालु पहुंचे, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। यमुनानगर में छठ बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। यमुना किनारे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सूर्य को अर्घ्य दिया गया, परिवार की सुख शांति की कामना की। कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ महापर्व का समापन हुआ है। श्रद्धालुओं ने छठी मैया की पूजा अर्चना की। ब्रह्म सरोवर पर घाटों पर छठी मैया के गीत गाए गए। कैथल के एसपी शशांक सावन ने भ्रष्ट एएसआई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। चीका थाने में तैनात एएसआई रमेश चंद का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मामले को रद्द करने के लिए पैसों की मांग करते हुए पकड़ा गया था। आरोप यह भी था कि रमेश चंद ने शिकायतकर्ता को डराया धमकाया भी था। रमेश चंद की धमकियों से डरकर एक गवाह विदेश चला गया था। इसके अलावा आरोप यह भी है कि विभागीय जांच में शामिल न होने के लिए रमेश चंद दबाव भी बना रहा था। जांच में दोषी पाए जाने के बाद रमेश चंद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। छठ पूजा के दौरान गोहाना रोड नहर पर प्राइवेट बस संचालक की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। पलवल में वाहनों की खरीद के लिए लोन देने वाली कंपनी में करीब 70 लाख रुपए का धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया है। हिसार के गांव कुंभा से कर्नल सुमन सहारण को पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। पहली स्थायी सैन्य अधिकारी बनने पर पूरे गांव के साथ जिले हिसार में खुशी का माहौल है। कर्नल सुमन सहारण और परिवार को हर कोई बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। पलवल में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि नसबंदी में पुरुषों की भागीदारी के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। सिरसा के फूलका गांव में 1 महीना बीत चुका है, उसके बावजूद भी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि माइनर से एक बैग में महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त का काम जारी है। पुलिस टीम पंजाब और राजस्थान में भी मृतका की पहचान की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। अंबाला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अंबाला कैंट के एसएचओ अपने दल बल के साथ अंबाला के बाजारों में निकले और नो पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाया और चालान काटे। पंचकुला के गांव गणेशपुर में एक आवारा कुत्ते के आतंक से गांव वालों में दहशत का माहौल। आवारा कुत्ते ने बनाया गांव वालों और दूसरे पशुओं को अपना निशाना। प्रदेश के बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों के लिए सरकार 1 रुपए किलो के हिसाब से बाजरा भी उपलब्ध करवाएगी। अब तक राशन कार्ड पर केवल गेहूं ही उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन इस बार इसी महीने से बाजरा भी राशन डिपो पर उपलब्ध हो गया है। भिवानी के लोगों ने इस पर सरकार का धन्यवाद भी किया है और कहा है कि सरकार का निर्णय काफी अच्छा है, उन्हें अब बाजार भी डिपो पर मिलेगा। जाखल नगर पालिका परिषद कीर्ति के देवर का हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते नपा प्रधान प्रतिनिधि ने थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई शिकायत में न प्रधान प्रतिनिधि रमेश कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर को उसके पिता ने 9 पार्षदों सहित 14 लोगों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते पुलिस ने पार्षद कीर्ति गोयल, उसके ससुर सीताराम मित्तल सहित 14 लोगों पर 154 नंबर मुकदमा दर्ज किया था।
फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। कोरोना को लेकर उनके सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लालबत्ती चौक पर नाका लगाया गया। करीब 150 लोगों के सैंपल लिए गए। शहर में खासकर छात्राएं और महिलाएं बिना मास्क के घूमती हुई नजर आई। कई छात्राओं को पुलिसकर्मियों के द्वारा मास्क भी दिए गए। गोहाना में किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने 26 तारीख को होने वाले आंदोलन को लेकर अनाज मंडी गोहाना पहुंचकर किसानों को एकत्रित कर आंदोलन में शामिल होने का न्यौता दिया है। साथ ही किसान यूनियन गांव-गांव जाकर किसानों को 3 अध्यादेश कानून के खिलाफ इकट्ठा कर आंदोलन में शामिल होने के लिए 26 तारीख के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रही है। फतेहाबाद में दिल्ली कूच से पहले पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। किसान नेताओं का कहना है कि हर हाल में होगा दिल्ली का घेराव। सरकार कोरोना का डर दिखाकर किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार पंजाब में यूरिया नहीं दे रही। हरियाणा में भी किसानों को यूरिया ब्लैक में मिल रहा है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी जान से खेलकर सीवरेज में सफाई के लिए उतर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए सभी वायदे जमीनी स्तर पर हवाई दिख रहे हैं। कर्मचारियों के पास सेफ्टी के कोई उपकरण मौजूद नहीं। बहादुरगढ़ में ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग द्वारा ठेकेदारों को हिदायत देने के बाद भी कर्मचारियों को बिना सेफ्टी उपकरण के सीवरेज में उतारा जा रहा है। अंबाला में एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, वहीं चालान भी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच गोहाना बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिखी हैं। बसों से उतरने वाले लोगों ने न ही मास्क लगाए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। टिकट काउंटर पर बैठे रोडवेज के कर्मचारी भी बिना मास्क के सोशल डिस्टेंस के प्रति लापरवाह नजर आए। आम जन के साथ ही सरकारी कर्मचारी भी कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहे। पानीपत के पूर्व पार्षद आत्महत्या मामले में एसआईटी गठित होने के बाद एडीजीपी संदीप खिरवार के साथ अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। सिरसा में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रानिया बाजार निवासी 48 साल के व्यक्ति की अग्रोहा में मौत हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार ने इसकी पुष्टि की है। सिरसा में कोरोना से अब तक 98 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के आए 81 नए मामले और 87 मरीज स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाउस टू हाउस सर्वे किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच जारी है। एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं जिसे एनसीबी ने अपने घेरे में लिया है। अब एनसीबी ने देश की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह के अंधेरी के घर पर छापा मारा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। साफ किया गया है कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती। केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के मिले तो उसे वो खुद मुफ्त में मास्क उपलब्ध करवाएं। अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वो अपने वॉलंटियर्स को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़क पर उतारें। देश में 24 घंटे में 46,288 नए केस मिले हैं। 563 मरीजों की मौत। 90,50,000 से ज्यादा कुल केस। 4,39,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 6,608 नए केस। 118 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 155 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,511 के पार। अब भी 78,272 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,688 नए केस। अभी 13,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 11,568 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,840 नए केस। अब तक 4,91,131 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,762 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,37,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,221 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,59,000 के पार।
15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,79,00,000 के पार। अब तक 13,77,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,64,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,22,00,000 के पार। अब तक 73,16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,68,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 60,20,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 20,39,000 के पार। अब भी 4,53,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 35,311 मरीजों की मौत।